हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। H2 स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़े थे क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे थे। क्लास 10th का मैथ में ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति पढ़े। त्रिकोणमिति हम लोग अच्छे से कवर किए हैं, समझे। ट्रिग्नोमेट्री क्या किया हम लोग अच्छे से पढ़े हुए। ट्रिग्नोमेट्री का टोटल कॉन्सेप्ट, त्रिकोणमिति का टोटल कॉन्सेप्ट, ये हम लोग का 8 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8 में था। एनसीईआरटी बुक में था ये। इसका हम लोग खत्म कर दिए पूरा पढ़ के। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसका जस्ट आगे वाला। आखिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़े तो उसका कहीं ना कहीं तो यूज होगा ना, कि ट्रिग्नोमेट्री का आखिर यूजेज कहाँ है। तो यानी यूजेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम यूजेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ यूज है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज का क्लास में टोटल हम लोग बेसिक चीज के बारे में जानकारी लेंगे, और फिर कल का क्लास में हम लोग अच्छे से प्रॉपर वाइज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15-16 क्वेश्चन है, तो हर एक टाइप का क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे। तो आज हम लोग का क्या है, इंट्रो है किसका, ट्रिग्नोमेट्री का कुछ अनुप्रयोग है उसका। यानी ये एक्सरसाइज यानी चैप्टर नंबर, ये एक्सरसाइज हम लोग का 9 है, चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 को पढ़ते। देखिए इसमें ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या पढ़े। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री किस चीज पे बेस्ड था, ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड था। मतलब कि समकोण त्रिभुज पे ट्रिग्नोमेट्री टोटल बेस्ड है, उसी पे न बेस्ड है। उसके अलावा तो और कोई भी हम लोग यूज नहीं करते। ट्रिग्नोमेट्री में इसको क्या बोले थे, ये हाइपोटेनस था, नीचे वाला को बेस बोले थे, और ये वाला को क्या बोले थे, परपेंडिकुलर बोले थे। तो इसी चीज का यहाँ पे यूज होगा। हम लोग को क्या क्या मिला था ट्रिग्नोमेट्री में, साइन थीटा मिला था, कॉस थीटा मिला था, टेन थीटा मिला था, और साइन का इनवर्स क्या था, कॉसेक था, कॉसेक थीटा। कॉस का क्या था, सेक थीटा। टेन का क्या था, कॉट थीटा। यही 6 को हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिला था, और इसी 6 को यूज करके हम लोग टोटल ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर दिया। और इसी का हम लोग को यूजेज सीखना है कि इसका यूज कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए इसका यूज कहाँ पे होता है कि कोई भी बड़ा बड़ा हाइट का ऑब्जेक्ट है, कोई भी बड़ा बड़ा है हाइट वाला कहने का मतलब कि कोई भी पेड़ है, कोई भी टावर है। जैसे ये टावर है, इस टावर का अगर जैसे टावर जमीन पे खड़ा है तो इस टावर का हाइट निकालना है। बड़ा बड़ा देखिएगा विशाल विशाल पेड़ होता है, वो सब पेड़ का हाइट निकालना है। कोई बड़ा बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ का हाइट निकालना है। तो वो सब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वो सब हम लोग यही ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज करेंगे उसमें। तो मतलब कि कुछ भी किसी भी चीज का हाइट अगर हम लोग को निकालना हो तो उसका हाइट हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्री के सहारे हम लोग आराम से उसका हाइट निकाल सकते हैं। केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी साइड का एक हम लोग को लंबाई दिया हुआ रहे और कोई एक हम लोग को एंगल दिया हुआ रहे, बस आराम से निकल जाएगा। और जो भी उसमें हम आप लोग एंगल निकालने के लिए बताते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 50 डिग्री का, साइन 90 डिग्री, ये सब सारा चीज इसमें भी यूज होगा। तो इसमें आप लोग 2 चीज इसमें ध्यान रखना है। इसमें मतलब कि जो भी आप लोग का यूजेज है, मतलब कि कोई भी हाइट है या कोई भी डिस्टेंस है, उस हाइट और डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग कहाँ यूज किया जाता है, हाइट, HEIG। चैप्टर का भी नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट ऊंचाई और दूरी, हाइट और डिस्टेंस, DISTANCE। हाइट मतलब होता है ऊंचाई और डिस्टेंस मतलब क्या होता है, दूरी। यानी जहाँ पे ऊंचाई और दूरी मिले, उस ऊंचाई को और उस दूरी को जहां से हम लोग जिसके सहारे मेजरमेंट कर सकते हैं, वो किसके सहारे मेजरमेंट कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के सहारे। तो वही हम लोग इसमें यूज करेंगे। इसमें आप लोग 2 चीज के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वो क्या क्या है, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या होता है, इस दोनों के बारे में आप लोग याद रखिएगा। ANGLE, एंगल ऑफ एलिवेशन, ELEVATION, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण इसको हम लोग बोलते हैं। और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ DEPRESSION, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण हिंदी वाले लोग आप लोग इसको याद रखिएगा, उन्नयन कोण आप लोग याद रखिएगा, और अवनमन कोण याद रखिएगा। इंग्लिश वाले एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दोनों याद रखना। अब यहाँ से देखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, इसको समझिए सबसे पहले। इस दोनों पॉइंट को ध्यान रखना। और एक होता है, एक और इसमें होता है, उसको याद रखिएगा, लाइन ऑफ साइट मतलब होता है दृष्टि रेखा। क्या, उस वर्ड को भी याद रखिएगा, लाइन ऑफ साइट।
SIGST मतलब होता है दृष्टि। नाम से ही पता चल रहा है दृष्टि रेखा, जिससे हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए ये कोई यहाँ आदमी है, आदमी का यहाँ क्या है, ये है आँख है, यहाँ आँख है, इस तरह से आदमी भी नहीं बन रहा, ऐसे है, ऐसे नाक टेढ़ा हो गया, इस यहाँ आदमी है, ये कोई है इंसान है, इसका देखिएगा इधर मुंह है, दिख रहा है ना, आदमी जैसा लग रहा है। तो इसका जो आंख है, आंख से सीधे देखेगा। जैसे आप लोग सीधा एकदम सीधा खड़ा हो जाइए, सीधा एकदम ऐसे सीधा खड़ा हो जाइए और इधर सामने से देखिए, तो सामने से जो आपको सामने दिख रहा है, जो आंख से सामने दिख रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट। जो 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 चीज आपको सामना सामने दिख रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। मान लीजिए थोड़ा सा नजर ऊपर उठाइएगा, इधर छत पे कोई है, इधर खड़ा है छत पे, तो छत पे देखना है, तो छत पे देखना है तो उसका लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। यानी यहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ से थोड़ा आंख ऊपर करेंगे और यहाँ ऊपर में आराम से देख लेंगे, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, केवल इसको लाइन ऑफ साइट। मान लीजिए नीचे कुछ गड्ढा है, आप छत पे हैं, आप क्या हैं, आप छत पे हैं, यहाँ पे छत पे हैं और आपको नीचे रोड पे देखना है, तो आंख ऐसे नीचे, आंख को नीचे थोड़ा झुकाइएगा और नीचे से करके यहाँ पे जो रोड पर इधर चल रहा है, ये रोड है, रोड पर जो चल रहा है उसको आराम से देख लीजिएगा। तो लाइन ऑफ साइट आई होप समझ रहे होंगे कि आंख का जो साइट होता है, आंख का जो रेखा होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ साइट। की आंख किधर कौन सा डायरेक्शन में कने कने देख रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक ना। अब यहाँ से अब हम लोग सीखते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, उन्नयन कोण एक होता है, और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण क्या होता है। इसको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ना ये काम देगा, बहुत जगह काम देगा, और यही लाइन ऑफ साइट में ही काम देता है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कहा है ये है जमीन, हम लोग खड़ा रहेंगे कहाँ, जमीन पर ही ना खड़ा रहेंगे। ये क्या है, हम लोग यहाँ पे खड़ा है, शुरू देखेंगे तो शुरू देखेंगे, ओहो ये हम लोग का क्या है, आंख सीधे रखे, आंख सीधे रखे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। लाइन ऑफ साइट यानी सीधा सीधी देखें। और मान लीजिए ये ऐसे हम लोग का क्या था, यहाँ पे ऐसे हम लोग को टावर खड़ा है, ये हम लोग का क्या है, टावर खड़ा है, ये टावर। तो यहाँ चिड़िया बैठल था, इस जगह पे चिड़िया बैठल था, तो यहाँ से इधर हम लोग का ये वाला हम लोग का हाइट है, कुछ हम लोग का हाइट है ना, वहां से देखेंगे इसको, तो यहाँ से देखेंगे कि हाँ यहाँ चिड़िया बैठा हुआ है, तो लाइन ऑफ साइट देखिए। अब पता चला कि यहाँ से हम लोग ढेला मारे, इसको ढेला मारे तो ये चिड़िया उड़ के अभी सबसे ऊपरी वाला टॉप पे बैठ गया। कहाँ बैठ गया, ऊपरी वाला टॉप पे। तो अब फिर हम लोग ऊपरे देखने लगे, यानी अभी लाइन ऑफ साइट ये वाला हो जाएगा। देखिए अभी लाइन ऑफ साइट ये वाला हो जाएगा, यानी दृष्टि रेखा वो वाला हो जाएगा। स्टार्टिंग में नीचे वाला था और जब चिड़िया उड़ के ऊपर गया तो अभी ऊपर वाला हो गया। तो देखिए इस दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, एंगल। तो इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो थीटा है, इसी थीटा को हम लोग बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब इसको मिटा देते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन कहने का मतलब है कि हमेशा ध्यान रखिए जमीन से जुड़ा हुआ रहेगा ये, और ये जो ये वाला हम लोग का जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी नीचे से देख रहे हैं क्या, नीचे से देख रहे हैं ऊपर, तो वो वाला जो एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक ना। और देखिए मान लीजिए कोई एक छत पे खड़ा है, तो ये क्या था, ये मकान था, ये घर है। इस घर में यहाँ पे छत है, इस छत पे कोई खड़ा हुआ है, इधर बालकोनी में, यहाँ क्या है, छज्जा लगाया हुआ था, यहाँ छज्जा पे खड़ा है। और इधर क्या है, इधर रोड है, यहाँ रोड है, मतलब कोई आदमी इधर जा रहा है। अब यहाँ से वो क्या करेगा, यहाँ से एक बार उस सामने देखेगा, सामने देखा तो उस सामने कुछ नहीं, खाली खेत बाड़ी दिख रहा है। सामने देखेगा तो क्या देखेगा, कुछ नहीं, खेत बाड़ी दिखेगा। इसके बाद रोड नीचे था, इसके बाद रोड पर जो आदमी जा रहा था एक बार उसको देखा ऐसे करके। तो एक बार सीधे देखा और एक बार नीचे देखा, और सीधे और नीचे वाला के बीच का जो ये वाला एंगल बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब कि अवनमन कोण। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। यहाँ वाला को हम लोग बोलते हैं अवनमन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और नीचे वाला को, ई वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन। उन्नयन कोण मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन, समझे। अब जैसे देखिए हम आप लोग को ना एक मोबाइल में फिगर दिखाते हैं, वहां से आपको ना, चाहे आप लोग का स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहां से भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। और देखते हैं अगर शायद मोबाइल से भी अगर आप लोग को समझ में आ जाए तो यहाँ से भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं आप लोग को।
जैसे देखिए आप लोग देखिएगा एक एनसीईआरटी बुक होगा, उस एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, ये देखिए इस तरह का है, दिख रहा होगा, आई होप दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, यहाँ पे लड़की ये क्या कर रही है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल है, तो यहाँ से स्टार्टिंग में क्या दी, हॉरिजॉन्टल यानी सीधे देखी, इधर कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा। इसके बाद वो क्या देखिए, एक बार नीचे देखी, नीचे, तो ये जो सीधे और ये जो नीचे, इस दोनों के बीच का ये जो एंगल होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन हम लोग इसी को बोलते हैं, यानी क्या, अवनमन कोण। देखिए ऊपरे छत पे कोई बालकोनी में खड़ा है और यहाँ से ऐसे नीचे दिख रहा है, यानी हमेशा समझिएगा कि ऊपर से, हमेशा क्या समझना है कि ऊपर से अगर हम लोग नीचे आएंगे, ऊपर से अगर हम लोग नीचे आएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी अवनमन कोण बनेगा। और अगर हम लोग, और एक इसमें देखिएगा, और देखिए एक और, अगर हम लोग नीचे से ऊपर में जाएंगे, इसको मिटा देते हैं, और देखिए यहाँ पे एक और दिया हुआ, जैसे ये देखिए यहाँ पे हम लोग मीनार है, ये यहाँ से ऊपर देख रहे हैं, इधर भी दिख रहा होगा, उसी तरह यहाँ भी देखिए, यहाँ से यहाँ पतंग उड़ रहा है, यहाँ पे पतंग उड़ रहा है, और नीचे से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब कि उन्नयन कोण। तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब कि एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण, और एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब कि अवनमन कोण। इसका ना आप लोगों को टोटल यही चीजवा खाली इसमें यूज होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। मतलब कि जमीन से जुड़ा हुआ है, यानी नीचे से जुड़ा हुआ ऊपर की ओर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है यानी एलिवेशन, उन्नयन कोण होगा, और ऊपर से नीचे जा रहा है अवनमन, नमन मतलब कि नीचे गड्ढा में जा रहा है, गड्ढा में भी देखिएगा तो वहां से भी आप लोग को दिखेगा। तो यही था आप लोग का कॉन्सेप्ट। अब इससे देखिए किस तरह से क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को पूछता है। तो सबसे पहले ना हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू स्टार्ट करेंगे, और ध्यान रखिए कि जो भी वैल्यू था इसमें साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ये सबका वैल्यू इसमें पूछेगा आप लोगों को, एकदम पूछेगा ही पूछेगा, और वही वैल्यू के थ्रू ही हम लोग इसमें सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए एक फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इसके बाद कल से एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा सीख लेते हैं इसमें क्या क्या बेसिक चीज दिया हुआ है, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल भी बहुत सारा है। तो एग्जाम्पल का एक दो क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, फिर कल से हम लोग अच्छे से प्रॉपर तरीका से एक्सरसाइज में घुसेंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है बस वैसे वैसे ही करना है, इसके अलावा और कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हम लोग करेंगे। पढ़ रहे हैं हिंदी में, आप लोग इंग्लिश वाले लोग इंग्लिश में भी देखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्सअप करेंगे। सबसे पहला क्या बोलता है कि एक मीनार है, वो धरती पर खड़ा है, ठीक है। एक हम लोग का टावर है, वो टावर कहाँ खड़ा रहेगा, धरती पर नहीं खड़ा रहेगा, ठीक है। टावर है ये पहले धरती है, धरती पर क्या है, टावर ऐसे सीधा खड़ा रहेगा, ठीक है, सीधा बना दिए। और क्या बोलता है कि धरती के एक बिंदु से जो मीनार का जो नीचे वाला बेस है, आधार है, यहाँ से वो कितना दूर पे है, 15। देखिए क्या बोलता है कि ये एक धरती है, इस धरती पर एक मीनार खड़ा है, और इस मीनार का जो सबसे नीचे वाला छोर है, यानी सबसे नीचे वाला छोर इसका पैर है, इस पैर से 15 मीटर की दूरी पर, यहाँ से एक 15 मीटर की दूरी पर एक क्या है, एक कोई पॉइंट है ए, यानी इस मान लीजिए ये गिर रहा था, तो इसको गिरने के लिए यहाँ एक खूंटी गाड़ दी है, यहाँ पे खुट्टा गाड़े हैं, खुट्टा टाइप का, इस टाइप का खुट्टी गाड़ दिए और रस्सी से इसको बांध दिया। और ये खुट्टी कहाँ से, इस पॉइंट से कितना दूरी पर है, 15 मीटर की डिस्टेंस पर है ये इधर, ठीक ना। और फिर क्या बोलता है, मीनार के शिखर का, मीनार से, और क्या बोलता है, मीनार के शिखर का, यानी मीनार यहाँ पे यानी टावर ये है, टावर का टॉप पॉइंट ये है, टावर का शिखर यहाँ पे है, चोटी यहाँ पे है। और बोलता है कि यहाँ से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बनेगा, इस पॉइंट से, यहाँ से ऐसे रस्सी बांध के रखे हैं ताकि ये कहीं ऐसे है, कहीं इधर इधर गिरे ना, इसीलिए इस तरह से रस्सी बना दिए। और ये पृथ्वी था और ये रस्सी था, इस दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री। तो हम लोग को बोलता है क्या है कि मीनार का हाइट निकालिए, यानी इसका हाइट निकालना है। ये जो टावर है उस टावर का हाइट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो
निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ इसमें वैल्यू आप लोग को याद रखना होगा कि कितना डिग्री का कितना वैल्यू होता है। तो देखिए यहाँ से हम लोग को क्या क्या चीज का वैल्यू मिला, एक थीटा का वैल्यू मिला, और एक इसका ये हाइट का वैल्यू मिला, और एक ये वाला बेस का वैल्यू मिला। तो देखिए इसमें आप लोग क्या ये थीटा, ये हाइट और इस 15 मीटर को अब यूज करना है। इसी तीन को यूज करके हमको क्या निकालना, ये टोटल पूरा हाइट, और इसमें भी, इसमें तो ये अननोन है, इस हाइट को निकालने के लिए हम लोग को दो ही डाटा दिया हुआ। तो दो डाटा को कैसे यूज करेंगे, देखिए tan थीटा बराबर हम आप लोगों को क्या बताए थे, ये h है, ये हाइट मतलब इसको परपेंडिकुलर बोल देते हैं, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, नीचे वाला बेस है। तो आप लोग को हम tan थीटा बराबर क्या बताए थे, tan थीटा बराबर बताए थे p बटा b, यानी p मतलब परपेंडिकुलर, लंब बटा आधार, स्टार्टिंग में ही आप लोग बताए थे। और यहाँ देखिए थीटा की जगह अब यहाँ पे कितना वैल्यू दिया हुआ, थीटा की जगह 60 डिग्री, तो यहाँ क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर, यही तो हम लोग का हाइट पूछ रहा है, परपेंडिकुलर बटा बेस, यहाँ से यहाँ तक बेस कितना 15 मीटर, तो 15 मीटर यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये तो भाई वैल्यू दिखना होगा ना कि tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3, नीचे कुछ नहीं है 1 लिख देते हैं आराम से, ये p रहेगा, नीचे 15 रहेगा। अब यहां से क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो देखिए p इंटू 1 बराबर क्या होगा, p बराबर 15 इंटू √3 बराबर क्या होगा, 15√3, और यहाँ मीटर में था तो मीटर में, यानी ये जो टावर है इस टावर का ऊंचाई कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ टावर हो जाएगा 15√3। समझ में आया 15√3 कैसे आया, सो एक बार देखिए फिर से एक्सप्लेन कर दें। हम लोग को बोला क्या था कि एक टावर है, एक क्या है, ये हम लोग का टावर है, और इस टावर का जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, सब जहां इसका ये खड़ा है, वहां से 15 मीटर की दूरी पर एक खूंटी गाड़ा गया है, और इस खूंटी से एक रस्सी तान के इसको ऐसे बांध दिया गया है। और ये जो रस्सी है, इस रस्सी और ये जो धरती है यानी पृथ्वी, इस दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम लोग से पूछता है कि ये जो टावर है, इस टावर का ऊंचाई क्या होगा। तो हम लोग के पास क्या क्या था डाटा, एक 60 डिग्री था और एक 15 मीटर था, तो इसी दोनों को यूज किए। तो यूज हम लोग क्या किए, tan थीटा बराबर हम लोग यूज कर दिए क्या, p बटा b। अब यहाँ से देखिए थीटा बराबर हम लोग क्या लिए, थीटा बराबर 60 डिग्री लिए, तो इसका सामने वाला ये क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो जैसे ही इसके सामने वाला p हो गया तो नीचे वाला b हो जाएगा, नीचे वाला b बराबर कितना दिया हुआ था, 15 मीटर। tan 60 का वैल्यू कितना आता है, √3, नीचे कुछ नहीं रहता है तो नीचे हम 1 लिख दिए। और जब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हम किए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ से किए तो p बराबर हम लोग को क्या मिला, 15√3 मीटर। यही हम लोग का क्या हो गया, यही हम लोग का आंसर हो गया कि ये जो मीनार है, इस मीनार का हाइट कितना है, 15√3 मीटर। ठीक, तो ये हो गया। अब आते हैं, देखिए अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ से किस तरह से आप लोग को पूछ सकता है सेकेंड क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आप लोग को ना अभी एग्जाम्पल का क्वेश्चन बता रहे हैं, अभी एक्सरसाइज में घुसे नहीं है, तो एक्सरसाइज में हम लोग नेक्स्ट दिन घुसेंगे। देखिए क्वेश्चन मस्त है एकदम, समझे, बस केवल आप लोग को क्या करना है, बनाना है। शानदार प्रश्न है। देखिए अब यहाँ से आप लोग को सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, देखिए क्वेश्चन तो बड़ा मजेदार है, क्वेश्चन को समझिएगा। बोलता क्या है कि जैसे देखिए ये पोल है, ये एक क्या था, बिजली का पोल है, ऊपर से ऐसे तार गया है, ऊपर से ऐसे तार गया है, 3 गो तार गया लाइन का, और पता चला ये नीचे धरती पर खड़ा रहेगा पोल। पता चला ना कि यहाँ पे पोल में कुछ इस जगह पे गड़बड़ी हो गया, तो एक मिस्त्री आया और वो बोल रहा है कि हम, अब भाई देखिए मिस्त्री तो डायरेक्ट चढ़ के, क्योंकि लाइन काटा हुआ नहीं है, मेन लाइन काटा हुआ नहीं है, इसमें लाइन है ये है, तो सीधे जाके तार में लटक के नहीं ना काम करने लगेगा, तो मर ही जाएगा। तो फिर ये क्या बोला कि इस पॉइंट से कुछ नीचे ही, मतलब कि देखिएगा कि मिस्त्री लोग क्या होता है कि नीचे ही, पोलवा के नीचे रहता है, और यहीं से हाथों ऊपरे करके और सब तारवा उरवा जोड़ता है। तो बोलता है क्या है ना कि ये जो टोटल यहाँ से यहाँ तक टोटल पोल का लंबाई है, वो टोटल पोल का लंबाई कितना था, यहाँ से यहाँ तक टोटल पोल का लंबाई है कितना,
5 मीटर था, 5 मीटर था, लेकिन बोलता क्या है कि इसको पूरा 5 मीटर चढ़ के इसको नहीं काम करना है। तो चढ़ के नहीं काम करना है 5 मीटर, तो कितना ऊपर इसको जाना है? तो बोलता है कि पूरा नहीं, ऊपरे से कितना इसको नीचे रहना है सो दिया हुआ है। ऊपरे से कितना इसको रहना है, यानी यहाँ से यहाँ इसको कितना रहना है 1 यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 1.3 मीटर दिया हुआ है। यानी आदमी कहाँ से चढ़ेगा, यहाँ से लेके यहीं तक रहेगा। आदमी क्या रहेगा, यहीं तक रहेगा। यहीं पे क्या करेगा, अपना कुछ बना देगा और यहीं से बैठ के आराम से ये काम कर लेगा। मतलब ये वाला ऊपर वाला हाइट कितना 1.3 मीटर। तो देखिए टोटल हाइट 5 है और ये वाला 1.3 मीटर है, तो ये वाला हाइट नहीं निकलेगा, निकल जाएगा कि आखिर ये कितना ऊपरी, जमीन से कितना ऊपरी चढ़ के वो काम करना शुरू किया। तो वो वाला हाइट हम लोग कैसे निकालेंगे, वो वाला हाइट टोटल हाइट कितना है 5 है, 5 में से ये वाला ऊपर से हाइट माइनस कर देंगे 1.3, तो निकल जाएगा कि यहाँ से यहाँ ऊपर कितना चढ़ा। यानी यहाँ से देखिए 10 में से 3 गया 7 मिलेगा और यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 1 गया कितना मिलेगा, सॉरी 4 में से 1 गया कितना मिलेगा 3, 3.7 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ वो कितना मीटर चढ़ेगा, इधर लिख देते हैं 3.7 मीटर यहाँ से यहाँ है। अब इसके बाद बोलता है कि यहाँ से यहाँ वो 3.7 मिला। अब बोलता है कि यहाँ से सीढ़ी लगाता है और सीढ़ी ऐसा लगाया कि ये सीढ़ियां यही जाके ऐसा, मतलब कि ये डायरेक्ट ऐसे नहीं चढ़ रहा था, ये इधर सीढ़ी से चढ़ रहा था, सीढ़ी से। ये क्या है, ये सीढ़ी था, सीढ़ी से यहाँ से चलना शुरू किया और यहीं जाके ये रुक गया और ऊपरे से लेके नीचे तक का डिस्टेंस कितना था 1.3 मीटर था। तो और बोलता क्या है कि ये जो सीढ़ी है, सीढ़ी मतलब कि लिसान होता है ना, ये जो सीढ़ी है और ये जो सरफेस है, इस दोनों के बीच का एंगल कितना दिया हुआ था, इस दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री हम लोग को दिया हुआ है। तो बोलता क्या है कि इस सीढ़ी का लंबाई निकाल के बताइए। तो लंबाई निकल लेगा कि नहीं, ये देखिए ये वाला हाइट तो हम लोग को मालूम है कितना 3.7 मीटर, इधर लिख दे रहे हैं 3.7 मीटर हम लोग को मालूम है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर और यहीं तक, यहाँ से लेके यहीं तक हम लोग को मालूम है कि 3.7 है और ये वाला 60 डिग्री है। तो ये वाला हम लोग नहीं निकाल सकते, कैसे, ये थीटा डिग्री और ये वाला बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो देखिए हम लोग एक साइन थीटा, इसको पकड़ना होगा कि कौन सा रिलेशन लगाएं। यहाँ से किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा कि आप साइन थीटा ही क्यों ले रहे हैं, कॉस थीटा क्यों नहीं लिए, टैन थीटा क्यों नहीं लिए। तो इसका रीजन है, या रीजन इसलिए कि हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना क्या है, ये हाइपोटेनस निकालना है जिसमें हमको परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन किसमें आता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटा H होता है। साइन थीटा बराबर P बटा H यानी परपेंडिकुलर बटा हाइट होता है। अब देखिए थीटा बराबर यहाँ कितना दिया हुआ 60 डिग्री, यानी यहाँ क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर P मतलब परपेंडिकुलर, यहाँ देखिए कितना दिया हुआ 3.7 मीटर, तो ऊपर 3.7 मीटर लिख देंगे। और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कहने का मतलब कि यही ना हम लोग का है सीढ़ी की लंबाई। आखिर यही ये जो सीढ़ी में कितना बांस लंबा लगा है, ये वाला यही ना झुका हुआ है, तो यही ना लंबाई निकाल देंगे तो सीढ़ी का लंबाई निकल जाएगा। तो यहाँ से H हम लोग को पूछ रहा है, तो H रहने देते हैं ना। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है, यहाँ से हम लोग को मिल रहा है साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये तो सोचने वाली बात है, याद करने वाला चीज है कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। और इसका एक ट्रिक भी बताया है आप लोगों को कि कैसे निकाला जाता है, तो ये सब पहले वाला वीडियो में मिलेगा। तो साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 मिलेगा। और यहाँ से देखिए 3.7 मीटर बटा नीचे क्या रहेगा H हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस निकालना था, हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या हम लोग करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो तुरंत ही निकल जाएगा। देखिए यहाँ से H इंटू √3 बराबर 3.7 इंटू 2, इसीलिए H मतलब कि सीढ़ी का लंबाई, सीढ़ी का लंबाई बराबर 3.2 गुने 2 बटा नीचे क्या रहेगा √3। जब यहाँ से इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, यहाँ से इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 4.28 के आसपास आएगा, 4.28 मीटर के आसपास आएगा। यानी ये जो सीढ़ी था, इस सीढ़ी की लंबाई कितना है, इस सीढ़ी का लंबाई कितना है 4.28 मीटर है, 4.28 मीटर है। तो इसको याद रखना है। याद क्या रखना है, ये तो सोल्यूशन करना है, याद तो इसमें इसको थोड़ी नहीं रखना है। हम लोग को किसमें रिलेशन निकालना था, क्योंकि हम लोग को दिया हुआ था परपेंडिकुलर दिया हुआ था और हाइपोटेनस दिया हुआ था, तो इसी दोनों के बीच में रिलेशन निकाल सकते, और तो कुछ हम लोग का दिख नहीं रहा था। तो वही हम लोग साइन थीटा बराबर क्या P बटा H, यानी साइन 60 डिग्री बराबर 3.7 बटा हाइपोटेनस मतलब कर्व।
तो साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 बराबर 3/7/h। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो h बराबर क्या निकला 4.28 मीटर। ठीक है, ये तो हम लोग का हाइपोटेनस निकल गया। कभी कभी ना यहाँ से ये भी पूछ देगा कि ये जो यहाँ जो पोल था, इस पोल से ये जो सीढ़ी का नीचे वाला पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी ये भी डिस्टेंस पूछ सकता है कभी कभी। तो ये डिस्टेंस के लिए फिर अब हमको क्या जरूरी पड़ गया, बेस जरूरी पड़ गया। परपेंडिकुलर 3.7 तो पता था और बेस अब, तो परपेंडिकुलर बटा बेस बराबर कौन सा रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर बेस बटा क्या होता है tan थीटा, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। अब यहाँ से देखिए थीटा बराबर यहाँ कितना है 60 डिग्री। तो अब यहाँ से इसको आराम से यहाँ से पुट करके और निकाल सकते हैं। तो आप लोग इसको निकाल के बताइएगा कि आप लोग यहाँ से निकाल के बताइएगा ना कि ये जो बेस है ये बेस कितना होगा, यानी इस जगह से इस जगह के बीच का ये वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना होगा। तो आराम से निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर दिया हुआ है कितना हम लोग को 3.7 दिया हुआ है। नीचे क्या है, नीचे बेस है, बेस अपना रहने देते हैं। और थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 60, यानी tan 60 डिग्री। तो इसको रिलेट कीजिएगा, इसको सोल्यूशन कीजिएगा tan 60 डिग्री। इसको जैसे ही सोल्यूशन कीजिएगा तो आप लोग को तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो बस आज का क्लास को यहीं तक रखते हैं। और ये हम लोग का क्या था, ये हम लोग का बेसिक स्ट्रक्चर था, बेसिक ढांचा था। इसके बाद कल से हम लोग एक्सरसाइज में सीधे आएंगे और एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन है और इसका जो एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा जरूर, क्योंकि एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन से ना आप लोग को एक लगेगा कि हाँ सोल्यूशन कुछ हो रहा है। अगर नहीं सोल्यूशन हो पाएगा तो देखिएगा उसमें ना, तो पता चल जाएगा। फिर हम आप लोग को एक्सरसाइज क्वेश्चन बताएंगे, यानी एक्सरसाइज कल फर्स्ट से हम लोग क्या टोटल क्वेश्चन कितना है इसमें, बहुत ही सारा क्वेश्चन है इसमें, 14-15 से ज्यादा ही क्वेश्चन है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ सब अच्छे से कवर करा देंगे ना। 16 क्वेश्चन है इसमें, कितना है नंबर्स ऑफ क्वेश्चन कितना है 16 क्वेश्चन अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक, बस फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। 3-4 क्लास में हो जाएगा, मतलब 3-3 4-4 क्वेश्चन करके इसको खत्म कर देंगे। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।